नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। रतन टाटा के रूप में भारत का अनमोल रतन खो गया। मशहूर उद्योगपति रतन टाटा का बुधवार को निधन हो गया। मुंबई के अस्पताल में बुधवार की रात को अरबपति रतन टाटा ने दुनिया को अलविदा कह दिया। वह 86 साल के थे। अब उनके पार्थिव शरीर को एनसीपीए में आखिरी दर्शन कि रतन टाटा के निधन से देश में शोक की लहर है। रतन टाटा का दुनिया से जाना भारत के लिए बड़ी क्षति है। राष्ट्रपति और पीएम मोदी समेत कई दिग्गजों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। रतन टाटा के निधन के बाद शिवसेना ने उनके लिए भारत रत्न की मांग की। शिवसेना नेता राहुल कनाल ने महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे को पत्र लिखकर उनसे आग्रह किया है कि वे केंद्र सरकार से रतन टाटा के नाम को भारत रत्न पुरस्कार के लिए प्रस्तावित करें। वहीं रतन टाटा के जाने से पूरा देश दुखी है और उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। राहुल गांधी समेत कांग्रेस के तमाम नेता, खेल प्रेमी और साथ ही बॉलीवुड के भी तमाम नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। यानी कि पूरे देश में उनके निधन से शोक की लहर है और तमाम नेता उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। किन किन नेताओं ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया है और उन्हें श्रद्धांजलि दी है, उन तमाम नेताओं के बयान आपको सुनाते हैं। करते थे क्योंकि मैं सुधा कुलकर्णी ऐसे ज्वाइन हुआ और सुधा मूर्ति के नाम से बाहर आ गई। तो मुझे कभी भी सुधा बोलते थे। वो मुझे बताया कि आपको क्या चाहिए टाटा कंपनी से। हमने बताया, वो पूछा हमें आपको क्या चाहिए। हमने बताया मुझे जमशेद जी और जेआरडी का तस्वीर चाहिए। वो तुरंत हमारे ऑफिस को भेज दिया है। अभी भी मेरे ऑफिस में वो दोनों तस्वीरें हैं। और मैं हुगली एक छोटा सा शहर है, उधर से मैं आई थी। हमारे कॉलेज में, मैं एक कॉलेज में पढ़ती थी, बीवीबी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। हमारे कॉलेज में सब लोग बोलते थे आपको टाटा को आप मिले, हम कभी मिलेंगे। मैं बोलती थी मैं कोशिश करूँगी। उनके पास जाके मैं एक बार बोल दिया, सर हमारे गांव में आपका दर्शन के लिए बहुत लोग इंतज़ार कर रहे हैं। हमारा गांव तो मुंबई नहीं है और ये तो आप बहुत बिजी हस्ती है, आपको टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन लोग को आपका दर्शन की बहुत इंतज़ार है। तुरंत वो एग्री हुए और हुगली आ गए। हमारे कॉलेज में एक दिन सब छात्रों से बातचीत किया। मुझे आश्चर्य लगता है, इतने बिजी आदमी, एक आम आदमी लाइक मी, बहुत देर एम्प्लॉई, हमने कोशिश किया और वो आ गए। उनका दिल बहुत बड़ा था, उनका रूप सुंदर था, उनका दिल भी उतना ही बहुत सुंदर था। वो ट्रू टाटा थे। कंपैशन में लोगों के बारे में मदद करने के लिए, लोगों के बारे में सोचने के लिए, और बहुत क्लीन उनके माइंड था। ऐसे लोग मिलना बहुत मुश्किल है। मेरे ये इतना सालों के प्रयाण में मैं उनको एक ही ऐसे व्यक्ति को देखा है। उनका बुद्धि और जीव और हृदय ऑल एक ही था। क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या हृदय में है, वो सब हाथ में है। एक पर्शियन वर्ड है, वो बॉम्बे हाउस में लिखा है, गुड थिंकिंग, गुड टंग, गुड हार्ट, गुड हैंड्स। उसके बारे में ऑल चार एक ही लाइन में थे। क्या सोचते थे वो करते थे, क्या बोलते थे वो करते थे, क्या हृदय में था वही करते थे। वो चारों अलग नहीं था। ऐसे लोग आजकल मिलना बहुत मुश्किल है। उनके निधन से बहुत अपार नष्ट हमारा देश को, इंडस्ट्री को, तो वैयक्तिक मेरे लिए भी हुआ है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, उनके आत्मा को शांति दे। वो ज़रूर स्वर्ग में, उधर वो सबको हमको आशीर्वाद दे। जहां हम लोग आज नेताजी को याद कर रहे हैं, वहीं दूसरी दुखद खबर भी मिली है कि देश के बड़े कारोबारी उद्योगपति रतन टाटा जी भी हमारे बीच नहीं रहे। एक ऐसे उद्योगपति जिन्होंने अपना और उस समूह ने देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान दिया है। आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद से
टाटा समूह ने बहुत बड़ा देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने में और आर्थिक तरक्की के लिए बड़ा योगदान किया है। वहीं रतन टाटा जी से व्यक्तिगत रूप से भी हमारे कई बार मुलाकात हुई है। उनकी सोच और उनका विज़न यही रहा है कि कारोबार करते समय असूलों के साथ कोई समझौता नहीं, असूलों से कारोबार करने के लिए और अपने लाभ का, समाज के कल्याण के लिए जिस तरीके से उन्होंने लाभ का पैसा लगाया है और लोगों का, आम लोगों का कल्याण कैसे हो उस दिशा में एक उदाहरण पेश किया। ऐसे उद्योगपति को भी हम लोग याद करते हैं, रतन टाटा जी को। वहीं नेताजी इसी धरती से लड़ करके, इसी धरती से संघर्ष करके, नेताजी इसी धरती पर चोट खा करके धरती पुत्र के नाम से जाने गए और राजनीति के बड़े बड़े उतार चढ़ाव में नेताजी ने समाज को, राजनीति को हमेशा दिशा देने का काम किया। जो समाज में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक चेतना थी उसको जगाने के लिए और देश को समाजवादी विचारधारा से जोड़ करके चलने के लिए उन्होंने जो रास्ता दिखाया है, उसी रास्ते पर हम समाजवादी लोग आज चल रहे हैं। और आज के दिन जब नेताजी को हम लोग याद कर रहे हैं तो संकल्प लेते हैं कि समाजवादी मूल्यों को और समाजवादी सिद्धांतों को और बढ़ा करके लोगों के जीवन में कैसे बदलाव आए। नेताजी ने पूरा जीवन अपना संघर्ष इसी में निकाल दिया कि नेताजी के साथ साथ उनके लोगों का भी जीवन बदले, समाज में नई दिशा में गैर बराबरी के खिलाफ और जिन्हें कभी सम्मान समाज में नहीं मिला था उनको सम्मान दिलाने के लिए नेताजी ने पूरा जीवन लगा दिया। वही हमारे अस्तित्व भी है और उन्हीं के रास्ते पे चल करके इस समाजवादी सिद्धांत को और मजबूत बनाने का काम हम लोग करेंगे। कैसे उस दिशा में एक उदाहरण पेश किया। ऐसे उद्योगपति को भी हम लोग याद करते हैं, रतन टाटा जी को। वही नेताजी आज समय नहीं है उस पर चर्चा करने का, लेकिन इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन रहेगा। धरती पुत्र के नाम से जाने गए। हरियाणा बाईपोल है, हरियाणा इलेक्शन को कैसे देखते हैं? हरियाणा कश्मीर में अब उस पर चर्चा अभी न की जाए तो ठीक है, लेकिन जब कभी मौका दूसरी बार मिलेगा तो मुलाकात में हम लोग चर्चा करेंगे। मलकीपुर विधानसभा पे क्या मानते हैं, इस बात की? देखिए, आज केवल 2 बातें मैंने कही है, उसी पर बात रखिए। बहुत धन्यवाद। डिमांड है जो पूरे कंट्रीमेन में काफी लोग ये मांग करते रहे हैं कि रतन टाटा को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। एक बिजनेसमैन जिसने फिलैंथ्रोपी को एक नई हाइट दी, एक देश पर। मैंने तो ट्वीट भी किया है कि और उसमें मैंने मोदी जी को टैग किया कि भाई मेरे हिसाब से और कोई आदमी इस दुनिया में नहीं है, हमारे देश में नहीं है जिसे भारत रत्न और डिजर्विंग होना चाहिए। बिल्कुल यह दुखद बात है। ऐसे ईश्वर ने तो सबको एक आयु दी है, एक लंबी उम्र जिए हैं, लेकिन देश के लिए यह बहुत ही अपूरणीय क्षति है। उन्होंने एक देश के विकास में एक बड़ा योगदान किया है और उनकी जो सोच थी उद्योग के प्रति और औद्योगिकरण का, उसके माध्यम से नौजवानों को रोजगार देने का, यह अद्भुत था। दुख की घड़ी में हम सब उनके साथ हैं। ईश्वर उनसे जुड़े हुए सभी लोगों को धैर्य दे। रतन टाटा जी का देहांत हुआ है, क्या कहेंगे? उनके नाम जैसे ही वो अनमोल रतन अपने हिंदुस्तान के थे, एक समर्पण और उद्योगपति करके, जिन्हें हमेशा देश के हित के लिए उनके उद्योगों की शुरुआत की और अपने देश की जो शक्ति बढ़ाने का, जो औद्योगिक विकास में उनका बड़ा योगदान है। ऐसे एक महान व्यक्तिमत्व जो जिनको भारत रत्न पुरस्कार से गौरवान्वित किया गया था, ऐसे महान उद्योगपति आज हमारे में नहीं है। मैं उनकी आत्मा को चिर शांति प्राप्त हो, ऐसे मैं ईश्वर चरण प्रार्थना करता हूँ
और मैं मेरे कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। देश के उद्योग को कितना बड़ा नुकसान मानते हैं? एक समर्पित उद्योगपति, ये सबसे बड़ा उनको गौरव प्राप्त है, जो देश के हित के लिए अपने फायदे से कम अपने देश की जनता के फायदे के लिए काम करने वाले ऐसे उद्योगपति थे। ऐसे उद्योगपति आज अपने को देखने नहीं मिलते। उनका अनुकरण सब उद्योगपति ने करना चाहिए, यही उनके लिए सही श्रद्धांजलि होगी। और इसलिए समर्पित उद्योगपति और जो देश के प्रति काम करने वाले, इनकी जगह कोई ना कोई ले, यही हमारी भूमिका रहेगी। कल रतन टाटा का निधन एक दुखद घटना है। रतन टाटा साहब की इस देश के जो औद्योगिक विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान था और उन्होंने पूरे औद्योगिक जगत को एक नई दिशा दी थी। आज उनके निधन से देश ने एक मशहूर और एक देश प्रेमी उद्योगपति को खो दिया। Well, on every occasion, Mr. Ratan Tata demonstrated simplicity, a very humane nature. I recall when he came home once in Mumbai for breakfast, we had only served a simple idli, vada, sambar and dosa. But he was so appreciative. I mean, he must be having the world's best cooks. But he was so appreciative of that simple breakfast. He was so kind to all of us in the family. He was so kind to the server who was serving the breakfast. And at the end of a very beautiful couple of hours that he had spent at home, when he was leaving, he asked my wife very sweetly, "Would you like to take a picture with me?" We really wanted to, but was shy to ask. He offered it, and it is these small, thoughtful gestures which जहां भी अलग अलग देशों के अंदर इंडस्ट्रियलिस्ट का नाम लिया जाता है, जिन्होंने बड़ा व्यापारी या व्यापार का साम्राज्य बनाया हो, ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनके बारे में लोग कहते हैं कि भाई ये लोग असूलों वाले लोग थे और लोग उनकी इज्जत करते हैं। पैसा कमाना बहुत आसान है, बहुत सारे लोगों ने कमाया है, बड़े बड़े साम्राज्य बनाए हैं, मगर उनका नाम लोग इज्जत से नहीं लेते हैं। उनके पैसे पे और उनके साम्राज्य पे मन में सवाल रहते हैं। रतन टाटा एक ऐसा नाम थे जिनके व्यापारिक साम्राज्य के ऊपर, उनके इंडस्ट्रियलिस्ट होने पे लोगों को के मन में उनके लिए इज्जत हुआ करती थी। और ऐसे आदमी का गुजर जाना जो है सब लोगों के लिए बहुत दुख की बात है। रतन टाटा का जाना सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के उद्योग जगत में एक अपूरणीय क्षति है। भारत के लिए तो है ही, सबसे पहले उनकी स्मृति में उनके महान और उल्लेखनीय कामों के प्रति याद करते हुए उन्हें मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। टाटा समूह को एक नए शिखर पर रतन टाटा ले गए। दुनिया के लगभग 100 देशों में अपने कारोबार का विस्तार किया और इस वर्ष मार्च 24 में उनका रेवेन्यू $165 बिलियन, ये टाटा समूह का रेवेन्यू। उनके नेतृत्व में 2007 और 2008 में दुनिया के महत्वपूर्ण 2 एक्विजिशन टाटा समूह ने किया। 2007 में, जहां तक याद है मुझे, कोरस स्टील मेकर का, और 2008 में जगुआर, जो बहुत लग्जरी कार कही जाती है, उसके निर्माण का। रतन टाटा के नेतृत्व में आप देखें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से लेकर, रक्षा से लेकर के आपके अनेक नए क्षेत्रों में, विमान के क्षेत्र में, विमानन, सब में टाटा का विस्तार हुआ। अभी 2021 में उन्हीं के नेतृत्व में, जब वो एक तरह से 2 दशकों तक वो चेयरमैन रहे, तो उनकी एक तरह से वो
सक्रिय काम नहीं देखते थे, पर उन्हीं की अगुवाई में 2021 में कह सकते हैं हम कि एयर इंडिया का एक्विजिशन पूर्ण हुआ। 90 साल पहले जे.आर.डी. टाटा ने उसकी शुरुआत की थी। ये उनका उल्लेखनीय जो कह सकते हैं कि उपलब्धि के रूप में अगर गिना जाएगा तो ये भी, लेकिन उससे बड़ी उपलब्धि जिसके लिए वो हमेशा याद किए जाएंगे, आपको याद होगा 2008 में बंबई के ताज होटल पर आतंकवादी हमला हुआ। वो एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि ताज होटल बंबई का बहुत पुराना और एक टाटा समूह का वो प्रतीक के रूप में माना जाता था, बहुत ही प्रेस्टिजियस। आपने देखा चुपचाप कम समय में किस बढ़िया ढंग से उसका निर्माण हो गया। ये टाटा स्पिरिट है जो उनके नेतृत्व में बहुत फला फूला बढ़ा। हमेशा अपने आसपास के लड़कों को उत्साहित करना, उन्हें आगे ले जाने के लिए प्रेरित करना और समाज सेवा के लिए प्रेरित करना, ये उनका उल्लेखनीय योगदान रहा। फिलैंथ्रोपी के लिए टाटा समूह पहले भी जाना जाता था, पर उसको एक नए मुकाम पर ले गए रतन टाटा। रतन टाटा कई चीजों में बड़े अपने ढंग के इनोवेटिव व्यक्ति थे, और एक जो टाटा समूह की पुरानी संस्कृति थी कि वो उद्योग जगत में अपने वैल्यूज के साथ काम करना, उसको रतन टाटा एक नए शिखर पर ले गए। आपने देखा होगा दुनिया के बड़े, मैं सिर्फ भारत के नहीं कह रहा हूं, दुनिया के बड़े उद्योग जगत के बड़े लोगों के नाम कभी न कभी किसी कंट्रोवर्सी में आते हैं, कभी न कभी किसी राजनीतिक दिलचस्पी के कारण आते हैं, पर रतन टाटा ने उस पुरानी परंपरा को टाटा समूह के और उस शिखर पर ले गए। कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि रतन टाटा के नेतृत्व में जो टाटा समूह का आज विस्तार हुआ दुनिया में, उसमें कहीं कोई एक चीज और मतलब राजनीतिक या ऐसी कोई चीज का कहीं कोई चर्चा या उल्लेख हो। वह एक बिजनेस में एक संस्कृति, एक उनकी अपनी रही, इथिकल वैल्यूज रहे, जिसको रतन टाटा मुकाम पर ले गए। आज की दुनिया में रतन टाटा अपनी जो महान उपलब्धि उनके बिजनेस एक्सपेंशन का रहा, जिसका मैंने उल्लेख किया, कैसे 100 देशों तक वो अपने कारोबार को ले गए, कितना उनका रेवेन्यू इस साल का है, मैंने आपको बताया 165 बिलियन डॉलर्स। उसके लिए तो जाने जाएंगे ही, बिजनेस सक्सेस के लिए, पर उससे अधिक अपनी फिलैंथ्रोपी के लिए, उससे अधिक अपने इथिकल वैल्यूज के लिए, उससे अधिक अपने आसपास के यंग लोगों को प्रेरित करने के लिए, उससे अधिक मैं पढ़ा करता था कि किस तरह से उनके यहां मदद के लिए देश भर से लोग आते थे, दुनिया से आते थे और रोज सुबह लोगों से मिलते थे। खासतौर से यंगस्टर्स से मिलना, उनको प्रोत्साहित करना, उनकी मदद करना, ये एक विलक्षण उनकी कार्यशैली थी, विलक्षण कार्य संस्कृति टाटा समूह की रही, जिसको बहुत आगे ले गए। आप याद करें टाटा समूह की नींव जब जमशेद जी ने डाली थी, तब सैकड़ों वर्ष पहले विवेकानंद जी से उनका संबंध हुआ था, और देश निर्माण में कैसे टाटा समूह आगे आए। आपने देखा कि आर्किटेक्चर से लेकर कई चीजों में टाटा समूह आज दुनिया में हमारे प्राइड, भारत के प्राइड का एक प्रमुख कारण है कि हमारे पास ऐसा उद्योग समूह है, एक कल्चर के साथ चलने वाला, एक टाइम बाउंड डिलीवरी करने वाला। आपने देखा होगा कि जहां भी कोई, जैसे मैंने बताया ताज होटल की क्राइसिस हुई, या कोविड के दौरान आपके पार्लियामेंट से लेकर बाकी चीजों के निर्माण कर रहा हो, टाटा समूह ने चुपचाप साइलेंट वर्कर के रूप में समयबद्ध जिस तरह मुकाम हासिल किया, वो उल्लेखनीय है, वो हमेशा याद रहेगा, और आने वाली पीढ़ियों के लिए रतन टाटा की स्मृति, उनका कामकाज, उनकी संस्कृति हमेशा प्रेरित करेगी। रतन टाटा जी इनका देहांत हुआ है, क्या कहेंगे? उनके नाम जैसे ही वो अनमोल रतन अपने हिंदुस्तान के थे, एक समर्पण और उद्योगपति करके, जिन्हें हमेशा देश के हित के लिए उनके उद्योगों की शुरुआत की, और अपने देश की जो शक्ति बढ़ाने का, जो औद्योगिक विकास में उनका बड़ा योगदान है। ऐसे एक महान व्यक्तिमत्व जो जिनको भारत रत्न पुरस्कार से गौरवान्वित किया गया था, ऐसे महान उद्योगपति आज हमारे में नहीं है। मैं उनकी आत्मा को चिर शांति प्राप्त हो, ऐसे मैं ईश्वर चरण प्रार्थना करता हूं, और मैं मेरे कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। देश के उद्योग को कितना बड़ा नुकसान मानते हैं? एक समर्पित उद्योगपति, ये सबसे बड़ा उनको गौरव प्राप्त है।
जो देश के हित के लिए अपने फायदे से कम अपने देश की जनता के फायदे के लिए काम करने वाले ऐसे उद्योगपति थे। ऐसे उद्योगपति आज अपने को देखने नहीं मिलते। उनका अनुकरण सब उद्योगपति ने करना चाहिए, यही उनके लिए सही श्रद्धांजलि होगी। और इसलिए समर्पित उद्योगपति और जो देश के प्रति काम करने वाले, इनकी जगह कोई ना कोई ले, यही हमारी भूमिका रहेगी। कल रतन टाटा का निधन एक दुखद घटना है। रतन टाटा साहब की इस देश के जो औद्योगिक विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान था और उन्होंने पूरे औद्योगिक जगत को एक नई दिशा दी थी। आज उनके निधन से देश ने एक मशहूर और एक देश प्रेमी उद्योगपति को खो दिया। रतन टाटा सिर्फ उद्योगपति नहीं थे। तो रतन टाटा के निधन के बाद से तमाम नेता जो है वो शोक मना रहे हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उनके आवास पर पहुंच रहे हैं। रतन टाटा का निधन सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि हर एक भारतीय के लिए निजी क्षति है, क्योंकि रतन टाटा इतने बड़े उद्योगपति होने के बावजूद जिस तरीके से सादगी और आम लोगों की सेवा में उन्होंने अपना जीवन निकाला है, यह हर एक भारतीय के लिए निजी क्षति है और हर भारतीय आज नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित कर रहा है। आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में हम रतन टाटा के बारे में रोचक बातें तो आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ इस पूरी खबर पर चर्चा के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजय जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करेंगे। संजय, रतन टाटा का निधन हुआ है और उनके निधन से पूरा देश आज शोक मना रहा है और सबसे बड़ी बात है कि रतन टाटा का जाना हर भारतीय के लिए निजी क्षति है। जी रेखा, आपने सही कहा कि आज का जो दिन है वो हमारे देश के लिए जो है कि काफी दुख भरा दिन है। जब से जो है कि उनके निधन की खबरें सामने आई है तब से सोशल मीडिया में जो है कि उनको शोक संवेदना देने वालों की लोगों में तांता लगा हुआ। आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री हमारे देश के नरेंद्र मोदी जो है कि उनके निधन पर जो है कि शोक व्यक्त किया। और आपको बता दूं कि आज उनके निधन होने के बाद से जो है कि राजनीतिक जगत के लोग जो तमाम बड़े हैं या फिर व्यवसाय जगत के जो हस्तियां हैं, फिल्मी जगत के जो हस्तियां हैं, वो तमाम लोग या फिर आम आदमी यानी कि इस देश के तकरीबन जो है कि जितने भी आम आदमी हैं वो भी जो है कि इसमें जो है कि अपना शोक संवेदना प्रकट कर रहे हैं। कई लोग अपने फेसबुक के माध्यम से, कई लोग अपने व्हाट्सएप के डीपी के माध्यम से जो है कि उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आपको बता दूं कि उनका तबीयत जो है कि पिछले कुछ दिनों से खराब चल रहा था, जिसको लेकर उन्होंने सोशल मीडिया में इस बात को लेकर आपत्ति भी जताई थी कि हमारा तबीयत अभी बिल्कुल ठीक है, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। हालांकि ये सोमवार की बात है, लेकिन बुधवार आते आते तक जो है कि उनके निधन की खबरें जो है कि पूरे देश में फैल गई। और आपको बता दूं कि उनके निधन के बाद से ही जो है कि पूरे देश में लोगों का जो है कि शोक में डूबे हुए हैं। और आज उनका मुंबई के एनसीपीए लॉन में जो है कि उनका अंतिम दर्शन के लिए जो है कि आम लोगों के लिए उनके अंतिम दर्शन के लिए वहां पे उनके पार्थिव शरीर को लाया जाएगा और आम लोग उनका अंतिम दर्शन करेंगे। साथ ही जो है ना कि उन्हें वहाँ पे बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं जो 4 बजे तक रहेगा। और अभी फिलहाल लाइव तस्वीरें हम वहाँ के दर्शकों को दिखा रहे हैं, जो हमारे दर्शक देख भी रहे हैं। संजय, फिलहाल पार्थिव शरीर वहाँ पर है और लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच भी रहे हैं। संजय जी मैम, आपको बता दूं कि आज जो है कि उनके अंतिम दर्शन के लिए जो है कि मुंबई में एनसीपीए लॉन में रखा जाएगा। और साथ ही इस कार्यक्रम में जो है कि अंतिम विदाई के कार्यक्रम में हमारे देश के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह वहाँ पे मौजूद रहेंगे। तमाम बॉलीवुड या फिर फिल्म जगत कह ले या फिर व्यवसाय जगत के जितने ही व्यवसायी हैं वो वहाँ पे गणमान्य लोग वहाँ पे पहुँचेंगे। और साथ ही जो है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी जो है उनके पार्थिव के अंतिम दर्शन के लिए जो है कि मुंबई पहुँचने वाले हैं। और आपको बता दूँ कि आज जो है कि देश के लिए एक बड़ी क्षति है, चूँकि देश ने आज जो है कि एक अनमोल रत्न को जो है कि आज खो दिया है। उनके जाने से कई लोग जो है कि शोक में डूब गए हैं, चूँकि आज उनका लगाव जो है आपको बता दूं कि खास तौर पे जो है कि झारखंड के साथ में लगाव था। चूँकि उनका पिताजी का जमशेद जी टाटा यानी कि जमशेदपुर आज हमारा जो झारखंड का एक जिला है पूर्वी क्षेत्र में,
जमशेदपुर, वो उनके दादाजी यानी रतन टाटा के दादाजी का नाम था जगजीत टाटा। और बात करें कि आज झारखंड के बच्चा बच्चा वाकिफ है कि रतन टाटा कौन शख्सियत थे, क्या थे। क्योंकि झारखंड में उनका जो व्यवसाय था टाटा कंपनी का, स्टील का सेक्टर या फिर ऑटोमोबाइल का सेक्टर जो है कि झारखंड से उनका यहीं से शुरुआत हुआ था, यहीं से उनका आगाज हुआ था टाटा कंपनी का। आपको बता दूं कि आज टाटा कंपनी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। कहा जाता है कि सुई से लेकर प्लेन तक जो है कि प्लेन तक का सफर जो है कि टाटा कंपनी के माध्यम से हुआ। और आपको बता दूं कि रतन टाटा सौभाग्यशाली व्यक्तित्व में से एक थे और उन्होंने कठिन परिश्रम के बदौलत जो है कि आज टाटा कंपनी का जो बेशुमार दौलत कहे या फिर बेशुमार उन्हें जो है कि प्रसिद्धि जो मिली, आज देश ही नहीं विदेशों में भी उन्हें मिली। और आपको बता दूं कि जिस भी सेक्टर में रतन टाटा जो है कि जिस भी सेक्टर में अपने दृढ़ निश्चय संकल्प की वजह से जिस भी सेक्टर को छूते थे वो जो है कि सोना की तरह चमकने लगता था कि और वो सेक्टर जो है कि आगे बढ़ता चला जाता था। आज मैं आपको बता दूं कि रतन टाटा को ना सिर्फ देश में उन्हें सम्मानित किया गया था, उन्हें जो है कि पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी पद से भी जो है कि उन्हें हमारे देश में सम्मानित किया गया था राष्ट्रपति की ओर से। और आपको बता दूं फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया में भी उन्हें जो है कि सर्वोच्च नागरिक के पद से उन्हें सम्मानित किया गया था। जिससे आप समझ सकते हैं, हमारे देश की जनता समझ सकती है कि रतन टाटा जो है कि अपने व्यक्तित्व के काफ़ी शानदार आदमी थे और जिंदादिल आदमी थे। कहा जाता है कि वो अपने बिजनेस में जितना भी मुनाफा या फिर जितना भी लाभ होता था उसका वो 60% वो जो है कि समाज के कल्याण के लिए एनजीओ या फिर ज़रूरतमंद लोगों के बीच में वो अलग अलग सेक्टर में जो है कि वो दान कर देते थे। इससे समझ सकते हैं कि वो ना सिर्फ एक बिजनेसमैन, एक उद्योगपति थे, बल्कि जो है कि समाज के उत्थान के लिए, समाज के विकास के लिए वो एक चिंतित और एक सजग इस देश के नागरिक थे और सच्चे देशभक्त आदमी थे। आपको बता दूं कि उनके भी जीवन में जो है कि कई उतार चढ़ाव का सामना करा। आपको बता दूं हमारे देश में उन्होंने एक सपना देखा था कि देश के आम आदमी को जो है कि कार में बैठाना है और उसी के सौजन्य से जो है कि एक कार हमारे देश में आई थी टाटा कंपनी के माध्यम से, जिसका नाम था टाटा नैनो। हालांकि किसी कारणवश जो है कि हमारे देश की जनता ने उस टाटा नैनो को जो है कि हाथों हाथ उसको नहीं लिया, उतना प्यार उतना नहीं दिया। लेकिन पर मैं संजय एक बात कहना चाहूँगी, आपने अच्छी बात कही है कि रतन टाटा का सपना था कि हर एक घर में जो है वो कार हो। चूँकि कार की कीमत काफ़ी ज़्यादा होती है तो उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से वो कार तो वो ले करके आ गए, लेकिन लोगों की मानसिकता को वो नहीं बदल पाए। और जिस वक्त टाटा नैनो कार आई थी, जब इस गाड़ी की खरीदारी शुरू हुई तो गाड़ी दिखने में काफ़ी छोटी थी, लेकिन हर घर तक वो गाड़ी पहुंचने के उद्देश्य से ही उस गाड़ी को लाया गया था। लेकिन लोगों की मानसिकता को शायद रतन टाटा नहीं समझ पाए कि लोगों के अंदर दिखावा काफ़ी ज़्यादा है, शो ऑफ की दुनिया है और छोटी गाड़ियों में बैठ करके उनका जो शो ऑफ था वो नहीं हो पा रहा था। और इसी मानसिकता की वजह से टाटा नैनो कार को वो सफलता नहीं मिल पाई। चूँकि उन्होंने एक मकसद से इस कार को तो लॉन्च कर दिया, लेकिन लोगों की छोटी मानसिकता को वो नहीं बदल पाए और ना ही वो भाप पाए कि ऐसा भी कुछ हो सकता था। लेकिन उन्होंने जो कर दिखाया वो अपने आप में काबिले तारीफ थी। जी रेखा जी, आपने सही कहा। आपको बता दूं कि देखिए वो एक ऐसे व्यक्ति थे, एक ऐसे व्यक्तित्व वाले इंसान थे जो कि जो है ना कि ईंट का जवाब जो है कि पत्थर से भी देना जानते थे। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि टाटा कंपनी का एक दौर ऐसा भी था कि 90 के दशक की बात करूं तो 90 के दशक में टाटा कंपनी की जो ऑटोमोबाइल सेक्टर थी, यानी कार सेगमेंट उनका जो था सेक्शन था, उस दौर में जो है कि थोड़ा सा उनका जो है कि सेक्शन ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है कि उथल पुथल चल रहा था। और उस समय जो है कि रतन टाटा ने निर्णय लिया कि क्यों ना इस व्यवसाय से जो है कि हाथ पीछे ले ले और इस बिज़नेस को सेल कर दिया जाए। तो इसी दौर में जो है कि उन्होंने जो है कि फोर्ड कंपनी के साथ में 90 के दशक में वो डील करने के लिए अमेरिका गए थे, लेकिन उनके साथ ये डील नहीं हो पाया। और डील नहीं होने का एक कारण था, डील एकदम फाइनल स्टेज में था, लेकिन जो फोर्ड कंपनी के मालिक थे उन्होंने मजाक ही मजाक में रतन टाटा को जो है कि एक बात कह दी। और ये बात ये थी कि जब आपको इस बिज़नेस में यानी कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में आपको जब नॉलेज नहीं था, आपको जानकारी नहीं था, तो आपको इस फील्ड में कदम ही नहीं रखना चाहिए था। ये बात रतन टाटा के दिलो दिमाग में इस कदर चुभा कि उन्होंने
जो डील करने के लिए गए थे यानी कि फोर्ड कंपनी के साथ में, वो डील उसी वक्त उन्होंने कैंसिल करने का निर्णय लिया और वो डील नहीं किए। उसके ठीक दौर जो है कि इंसान के जीवन में समय का जो दौर रहता है, समय इस कदर जो है कि लोगों के साथ बदला लेता है और वक्त जो है कि कभी कभी इंसान के साथ होता है और वक्त भी जो है कि कभी कभी बदला लेता है। और ठीक इसी तरह हुआ कि वक्त जो है कि साथ दिया ठीक 9 से 10 साल के बाद रतन टाटा का, और उन्होंने फोर्ड कंपनी का जब स्थिति गंभीर हुआ यानी कि जब दिवालियापन की स्थिति में आ गई फोर्ड कंपनी, तो फोर्ड कंपनी की जो लग्जरी कार होती है यानी कि आपको बता दो जगुआर के साथ साथ में लैंड रोवर, यानी कि ये दो कंपनियों को जो है कि उन्होंने टाटा कंपनी टेक ओवर कर ली। आज टाटा कंपनी के ये दोनों ही ब्रांड का जो अधिकृत ब्रांड का जो हासिल है वो टाटा कंपनी के पास ही है, तो मालिकाना हक जो कह ले, तो इसे समझ सकते हैं कि टाटा कंपनी की बता दूं कि आज पूरे देश में जो है कि अलग अलग सेक्टर में, वो चाहे स्कूल कॉलेज हो या फिर होटल इंडस्ट्री हो या फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर हो या फिर हम लोग रोज़मर्रा के जीवन में घड़ी इस्तेमाल करते हैं तो वो भी टाइटन कंपनी के है, या फिर ज्वेलरी सेक्शन में आप चले जाइए तो वो अलग अलग ब्रांड में जो है कि टाटा कंपनी का नमक से, यानी कहा जाए तो कहा भी जाता है कि आम बोलचाल की भाषा में कि रतन टाटा यानी कि टाटा आज पूरे देश भर में या फिर विदेशों में सुई से लेकर जो है कि वो की सफर टाटा कंपनी के माध्यम से करा रहे हैं। और आपको बता दूं कि वो एक ऐसा व्यक्तित्व थे कि जो कि बिजनेस के साथ साथ जो है कि समाज और देश के प्रति चिंतित और एक सजग और एक जिम्मेदार आदमी थे। चूंकि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वो इस देश के जब भी दुख की घड़ी आई यानी कि आपदा आई, आपको बता दूं कि कोरोना में भी उन्होंने पूरे देश के लोगों के लिए सेवा के लिए जो है कि कई करोड़ रुपए जो है कि लोगों के लिए जीवन के उत्थान के लिए या फिर उन्हें स्वास्थ्य लाभ देने के लिए जो है कि करोड़ों रुपया दान किए थे। और अलग अलग जब भी कभी देश में आपदा आई तो उन्होंने अपनी खजाना जो है कि खोल रखा ताकि देश में लोगों को दिक्कत परेशानी ना हो। और ये बात जो है कि हर कोई वाकिफ है, हालांकि वो बोलते कम थे लेकिन जो है ना कि अपने जिंदा दिल दिल्ली के माध्यम से जो है कि लोगों के दिलों में आज बसते हैं। हालांकि उनके बारे में कोई भी जो है कि टिक्का टिप्पणी यानी कि उनके रहने या फिर नहीं रहने पर भी जो है कि उनके बारे में खिलाफ में बोलने वाले बेहद कम लोग हैं, क्योंकि उनका जो व्यक्तित्व था या फिर उनका कामकाज जो था वो लोगों के लिए जो है कि प्रेरणा का स्रोत है और वो काफ़ी ईमानदारी के साथ में बिजनेस करते थे। और आपको बता दो कि उनका जन्म जो है कि भारत में पारसी परिवार में 1937 में जन्म हुआ था और आज उनका मृत्यु जो हुआ, निधन जो हुआ 2024 में हुआ। उनका जीवन में जो है कि कभी भी जो है कि कंट्रोवर्सी नाम का चीज़ नहीं रहा। हालांकि वो कुछ कंट्रोवर्सी में रहे भी, लेकिन वो टाटा नैनो या फिर अलग अलग कारणों से, लेकिन निजी जीवन उनका बिल्कुल भी एकदम कोरे कागज की तरह एकदम सीधा एकदम प्लेन जीवन। और उनके जो कंट्रोवर्सी रही उसका भी आपने जिक्र किया। एक सवाल संजय ये भी रहेगा कि रतन टाटा जो है वो समाज के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ किया, उद्योगपति थे, काफ़ी बड़े उद्योगपति थे और उनके जाने से हर भारतीय जो है वो निजी क्षति से मान रहा है। एक सवाल ये भी है कि रतन टाटा के अगर हम निजी जीवन की बात करें तो उन्होंने कभी शादी नहीं की। कई लोग उनके बारे में रोचक चीज़ों का जिक्र करते हैं तो इन चीज़ों का भी जिक्र आता है। इसके पीछे की क्या कहानी है, मैं चाहूँगी एक बार वो भी आप दर्शकों को बताएं। जी, आपने सही कहा कि जो भी आज जो है कि स्टार्टअप कह ले, कई स्टार्टअप कंपनियों में जो है कि उन्होंने जो है कि निवेश भी किया था। यानी कि हमारे देश में प्रधानमंत्री जब 2014 में आए तो उन्होंने जो है कि देश के युवाओं को बढ़ाने के लिए, रोजगार क्षेत्र में लाने के लिए स्टार्टअप योजना की शुरुआत की था और स्टार्टअप कंपनियों में जो है कि रतन टाटा इन्वेस्ट भी किया, निवेश भी किया। और आपको बता दूं कि आज वो छोटे स्तर के बिजनेसमैन हो या फिर बड़े स्तर के बिजनेसमैन हो, यानी कि व्यवसाय जगत के जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो रतन टाटा से जो है कि प्रेरणा लेते थे, क्योंकि उनका जो बिजनेस करने का जो स्टाइल था या फिर निर्णय लेने का स्टाइल था वो बेहद अलग था। इससे एक हर भारतीय का जो है कि एक प्रेरणा स्रोत व्यक्तित्व थे। और यही वजह है कि आज उनके निधन की खबर सुनने के बाद जो है कि आज करोड़ों लोगों के मन में कि उनके प्रति जो है कि सुमन अर्पित कर रहे हैं और लोग जो है कि उनके प्रति जो है कि कई तरह के लोग जो है लोग उनके प्रति जो है कि अपनी निष्ठा दिखा रहे हैं कि हम
जो है कि हमारे लिए जो है कि प्रेरणा स्रोत व्यक्तित्व थे। और आपको बता दूं कि आपने कहा कि निजी जीवन में, तो कहा जाता है कि जीवन में हर किसी के जीवन में जो है कि कई तरह की जो चीज़ें रहती हैं वो अधूरा रह जाता है। और अधूरा सपना के साथ में एक सपना जो है कि रतन टाटा का ये भी अधूरा रह गया जाते जाते जो है, क्योंकि जीवन में कहा जाता है कि कई अखबारों या फिर किताबों में ये बात लिखी हुई है, छपी हुई है कि उनके जीवन में जो है कि 4 बार शादियों का मौका आया। कई बार तो ऐसा भी रहा कि कार्ड भी छप गया। और आपको बता दूं कि वो विदेश गए थे पढ़ाई लिखाई के लिए, तब वहाँ पे जो है कि वहाँ पे किसी लड़की के साथ में, अपने सहपाठी के साथ में उनका लव अफेयर था। लेकिन हालांकि वो लव अफेयर जो है कि उनकी दादी की तबीयत खराब होने की वजह से रतन टाटा जो है कि अपने देश स्वदेश लौट आए, जिसकी वजह से वो प्यार वहीं पे छूट गया। हालांकि कहा जाता है कि वो लड़की चाइनीज़, और उसी दौरान जो है कि भारत और चाइना के बीच में युद्ध चल रहा था, जिसकी वजह से उनके परिवार वाले यानी रतन टाटा के परिवार वाले भी इस बात से इनकार करने लगे कि इस लड़की से आप दूर हो जाइए। हालांकि ये भी कहा जा रहा था कि भारत की भी कई एक बॉलीवुड हस्ती है जिसके साथ में उनका लव अफेयर रहा। हालांकि ये प्यार भी जो है कि उनकी शादी तक परवान नहीं चढ़ पाया। हालांकि ये इस बात का कसक टाटा जी को रहा, रतन टाटा जी को। उन्होंने हालांकि अपने निजी जीवन के बारे में वो खुलकर बातें नहीं कहते थे, लेकिन एक बार उन्होंने कहा कि अकेलापन उन्हें भी जो है कि कहीं ना कहीं उन्हें कोसता है, तो अकेलापन उन्हें भी अच्छा नहीं लग रहा था। हालांकि शादियां जो है कि ये ऊपर वाले के मर्जी के बिना हो नहीं सकती है, तो एक कसक ये भी रहा। हालांकि वो जिस भी इंडस्ट्री में, अगर व्यवसाय जगत की बात करें, तो जिस भी चीज को उन्होंने छुआ, यानी कोयला को भी छुआ तो वो सोना बन गया। लेकिन एक उनका निजी जीवन जो रह गया, निजी जीवन का जो उनका अपना व्यक्तित्व था, वो थोड़ा सा अधूरा खालीपन रह गया। अब इस पे कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो ये चूंकि इस दुख के घड़ी में जो है कि आज पूरे देश की जनता जो है कि उनके प्रति जो है कि श्रद्धा अर्पित कर रहे हैं। तमाम देश के बड़े बिजनेस जगत के लोग हैं, या फिर फिल्मी जगत के लोग हों, या फिर आम आदमी हों, आज कई राजनेता जो है कि शोक के निधन की खबरें सुनने के बाद जो है कि शोक संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं। और आपको बता दूं कि आज उनकी अंतिम यात्रा जो है कि राजकीय सम्मान के साथ निकाला जा रहा है, और उन्हें तिरंगा में लिपट करके जो है कि उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। जी रेखा जी, आपने काफ़ी विस्तार पूर्वक रतन टाटा के बारे में रोचक बातें जो है वो हमारे दर्शकों को बताई। बहुत बहुत धन्यवाद संजय, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। एक बार फिर से दर्शकों को रतन टाटा से जुड़ी कुछ रोचक बातें हम बताएंगे अपनी इस रिपोर्ट में। दरअसल साल 1937 में जन्मे रतन टाटा का पालन पोषण 1948 में उनके माता पिता के अलग होने के बाद उनकी दादी नवाबज बाई टाटा ने किया था। रतन टाटा साल 1962 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से बीआर्क की डिग्री प्राप्त की थी। 1962 के अंत में भारत लौटने से पहले उन्होंने लॉस एंजलिस में जोन्स और इमन्स के साथ कुछ समय काम किया। 2008 में भारत सरकार ने उन्हें देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण प्रदान किया था। वह 28 दिसंबर 2012 को टाटा सन्स के चेयरमैन के रूप में रिटायर हुए थे। रतन टाटा का सफर एक प्रेरणादायक कहानी है जो उनकी दूरदर्शिता, मेहनत और नेतृत्व कौशल को दर्शाता है। रतन टाटा की उल्लेखनीय यात्रा तब शुरू हुई जब उन्होंने साल 1991 में ऑटोमोबाइल से लेकर स्टील तक के विभिन्न उद्योगों में फैले टाटा समूह की बागडोर संभाली। साल 1996 में उन्होंने टाटा टेली सर्विसेज की स्थापना की और 2004 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS को सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध करवाया, जो कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर भी साबित हुआ। रतन टाटा के नेतृत्व में ऐतिहासिक अधिग्रहण की भी बात हम करेंगे। दरअसल टाटा टी द्वारा 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर में ब्रिटिश चाय कंपनी टेटली का अधिग्रहण किया गया। यह भारतीय कंपनी का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय अधिग्रहण था। कोरस यानी कि टाटा स्टील ने 6.2 बिलियन पाउंड में यूरोप की दूसरी सबसे स्टील निर्माता कंपनी कोरस का अधिग्रहण किया। यह भारतीय स्टील उद्योग का अब तक का सबसे बड़ा सौदा था। जगुआर लैंड रोवर यानी कि टाटा मोटर्स ने 2.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर में प्रतिष्ठित ब्रिटिश कार ब्रांड जगुआर और लैंड रोवर का भी अधिग्रहण किया। यह सौदा टाटा मोटर्स के लिए एक बड़ी सफलता साबित हुआ और कंपनी को वैश्विक ऑटोमोबाइल बाजार में मजबूती दी। टाटा ग्रुप
ग्रुप की कमान किसके हाथ, इसका ये सवाल भी लगातार आ रहा है। तो यानी कि रतन टाटा की सेवानिवृत्ति के बाद टाटा ग्रुप की कमान एन चंद्रशेखरन के हाथों में है। उन्होंने 2017 में टाटा सन्स के चेयरमैन का पदभार संभाला था। एन चंद्रशेखरन इससे पहले टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके हैं। फिलहाल रतन टाटा के जाने से पूरा देश दुखी है और उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। तो रतन टाटा का निधन से पूरा देश जो है वो नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है और उनके किए गए कामों को याद भी कर रहा है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।